अगर आर्टिकल 21 डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है तो डीप फेक को नेशनल थ्रेट क्यों नहीं माना जाता? ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं होता, बल्कि डिग्निटी, प्राइवेसी और रेपुटेशन के साथ जीना होता है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि डिग्निटी फंडामेंटल राइट का कोर हिस्सा है। अब सोचिए, जब एआई से किसी वुमेन की फेक इमेज या वीडियो बनाई जाती है, उसकी कंसेंट के बिना उसकी आइडेंटिटी और रेपुटेशन को डिस्टॉर्ट किया जाता है, तो ये सिर्फ साइबर मिसयूज़ नहीं होता, ये आर्टिकल 21 का डायरेक्ट वॉयलेशन होता है। लॉ के नज़रों में वुमेन की डिग्निटी प्राइवेट मैटर नहीं है, ये पब्लिक ऑर्डर, सोशल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ से डायरेक्टली लिंक्ड है। जब एक सिटीज़न का डिग्निटी राइट अनसेफ होता है तो डेमोक्रेसी भी अनसेफ होती है। आज डीप फेक पर एक्शन आईटी एक्ट और जनरल क्रिमिनल प्रोविजंस के अंडर लिया जाता है, लेकिन सच ये है डीप फेक के लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक स्टैंड अलोन ऑफेंस नहीं है, ना ही पनिशमेंट उसके इम्पैक्ट के प्रमोशन में है। इसी वजह से डेटरेंस वीक रह जाता है। डीप फेक सिर्फ वुमेन को टारगेट नहीं करता, ये इलेक्शंस मैनिपुलेट करता है, इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट तोड़ता है और मिस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए स्टेट स्टेबिलिटी को भी थ्रेट करता है। इसीलिए कई कंट्रीज़ में डीप फेक को इमर्जिंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। इंडिया में भी लॉ इवॉल्व होना चाहिए, डीप फेक को सेपरेट कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाना चाहिए। वुमेन विक्टिम्स के केसेस में मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट और प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, विक्टिम्स के लिए स्टैट्यूटरी कंपनसेशन और सपोर्ट रखना चाहिए। वुमेन की डिग्निटी प्रोटेक्ट करना कोई फेवर नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। जब आर्टिकल 21 डिग्निटी प्रोटेक्ट करता है तो डीप फेक को सिर्फ साइबर क्राइम नहीं, नेशनल थ्रेट माना जाना चाहिए, क्योंकि डिग्निटी ऑफ वुमेन इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ